शादी से पूर्व सगाई में ही बसें भर भर के जाने लग गई है और सामने वाला गरीब आदमी हो या कैसे ही हो सबको कपड़े पहनाने का एक रिवाज चल गया है। और पहले क्या होता था कि गांव में जैसे रिश्ता किया तो अपने घर परिवार के 5 आदमी को बोलते थे और उनके घर में से औरतें चली जाती 10 आदमी जाकर के सगाई करके आ जाते। और आजकल की सगाई तो शादी से भी महंगे पड़ने लग गई है। तो ऐसी चीज़ों को अपन ने बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया था और काफी सिंह जी साहब को अध्यक्ष हरिपुर, श्रीमान मेवड़ा साहब संयोजक महासभा, सबर सिंह जी सीपे साहब संगठन मंत्री और सभी सबर साहब और गोपाल सिंह जी नगर मंडल उपाध्यक्ष, सभी जातीय संगठन। मुझे दूसरी बार तारेश्वर महादेव मंदिर पर आने का अवसर मिला। मैं आप सभी का आभारी हूँ। आज मैं 4-5 दिन पहले मैंने एनटीक्यू की संपादित देवी सिंह जी साहब को साहब मैं 27 तारीख को उधर आना चाह रहा हूँ। तो देवी सिंह जी साहब ने कहा कि 1 तारीख को 1 तारीख को हमारे भर्ती कमेटी की मीटिंग है, शुरू करो। जगह अपन ने पिछली बार देखी थी, आपकी जगह का जो प्रस्ताव भी बहुत अच्छा है और उस पर यदि आप इस तरह से बढ़िया डिजाइन देके बनाएंगे तो उधर से आने वालों को सीधा दिखेगा और समाज का नाम भी दिखेगा। इसी प्रकार मैंने सड़क मालिया वाले साहब विजय सिंह जी साहब को पहले कोषाध्यक्ष के रूप में भी देखा था। इन्होंने भी अपना काम बहुत ही ईमानदारी और पारदर्शिता से किया था। उन्होंने एक सामूहिक विवाह भी कराया था, उसकी भी इन्होंने एक डॉक्टर निकाली थी जो हमारे दी थी, हमने देखी। तो ये देख करके मैंने एक दिन उनको घंटी की। मैंने कहा साहब आप है जो पहले तो मैंने कहा पदाधिकारी बनो मास में, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं नौकरी करूँगा साहब नहीं बनूंगा। फिर रिटायरमेंट के नज़दीक आया तो मैंने कहा सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष तो आपको बनना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने हाँ कर दिया। पर उन्होंने कहा साहब कि देखो सामूहिक विवाह का हिसाब किताब एक्यूरेट होना चाहिए तो ही मैं अध्यक्ष बनूंगा। तो मैंने कहा साहब मैं आपकी ईमानदारी को देख कर ही आपको ये प्रपोजल दिया है। तो आप जैसे ईमानदार आदमियों की ज़रूरत है। जब ईमानदार आदमी आगे आते हैं तो बारे में अपन ने प्रस्ताव पास किया। जैसे आजकल प्री वेडिंग शूटिंग होने लग गई है, शादी से पहले शादियाँ, इसको ये गलत चीज़ है। इसी तरीके से आजकल शादी से पूर्व सगाई में ही बसें भर भर के जाने लग गई है और सामने वाला गरीब आदमी हो या कैसे ही हो सबको कपड़े पहनाने का एक रिवाज चल गया है। और पहले क्या होता था कि गांव में जैसे रिश्ता किया तो अपने घर परिवार के 5 आदमी को बोलते थे और उनके घर में से औरतें चली जाती 10 आदमी जाकर के सगाई करके आ जाते। और आजकल की सगाई तो शादी से भी महंगे पड़ने लग गई है। तो ऐसी चीज़ों को अपन ने बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया था और काफ़ी रूल्स अपन ने उससे जारी किए थे व्हाट्सएप ग्रुप में और लिपिबद्ध भी अपन ने फाइनल में डाल रखे हैं। मौका आएगा जब उनको अपन पर्ची के रूप में भी बांटेंगे। लेकिन वो नियम आज भले चलो नहीं चलो, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर चलेंगे। जैसे साहब ने अभी बताया कि नारायण सिंह जी उदयपुर में एक बार जवाजा में कहा था कि ड्रेस कोड होना चाहिए, महिलाओं का ड्रेस कोड हो, वो राजपूती तरह की ड्रेस हो। उस समय उनका महासभा संचालक हमारे अध्यक्ष महोदय वगैरह ने भी विरोध किया था। लेकिन उस विरोध का उसमें विरोध भी कई बार क्या होता है पब्लिसिटी देता किसी काम को। आप काम करो, विरोधी होना भी जरूरी है। और विरोधी होने से क्या होगा, एक तो आप सही चलोगे, नंबर दूसरा विरोध होने से उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होगी कि इस काम का ये विरोध हुआ। तो पब्लिसिटी से ही कई बार ये काम शुरू हो जाता है। तो फिर वो राजपूती ड्रेस का प्रचलन आज ये है कि 99% राजपूती ड्रेसें ही अपने समाज में चल रही है। तो आज जो अपने निर्णय लिए हैं, धीरे धीरे इन निर्णयों की पालना होगी। कई बार झगड़े के मामले में कोई मुझसे घंटी करके पूछता कि किस तरह से झगड़े, तो ये चीज़ें हुई। अब मैं हूँ रिटायर्ड आदमी, पूर्ण रूप में फ्री हूँ, घर से सभी बच्चे नौकरी पे सब कुछ है। अब मैंने कहा 2 दिन में मारवाड़ में जाके हूँ। तो मारवाड़ में जाने का मतलब यह है कि हर सर्कल तक पहुँचे, समाज के लोगों से जुड़े। समाज को सर्कलें जब तक सक्रिय नहीं होगी जब तक समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, सामाजिक संगठन को मजबूत करना, अपने को सक्रियता लानी है तो नीचे के लेवल तक जाना पड़ेगा। तो इसी क्रम में मैंने कहा भाई कि एक दिन अपन कंटालिया संभाग में और दूसरा दिन अपन रखेंगे कुलाद संभाग में। तो कुलाद संभाग में भी देखो कि कुलाद में करवाड़ चौराहे पे बहुत बढ़िया मंदिर बना और पूर्व अध्यक्ष
पूनम सिंह जी मोगर साहब ने 1 या 1.5 महीने तक पूरा टूर किया। साउथ इंडिया गए, गुजरात गए, बॉम्बे गए, सब जगह से करीब 50 लाख रुपए लाए। उसमें से अधिकतर 80% पैसा इस क्षेत्र के जातीय सरदारों का है। अच्छी बात है, करवाड़ चौराहे पे जो मंदिर बन रहा है वो भी बहुत अच्छा बन रहा है और हम चाह रहे हैं कि कल उसको भी देखें कैसा क्या प्रोग्रेस हुई है। नहीं